हेलो गाइस, सौरभ यार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉल टेक सेंसे। आज हम एक नया प्रोजेक्ट के ऊपर देखने वाले हैं जो कि आपका बेस्ड है नोड एमसीयू के ऊपर। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि नोड एमसीयू है क्या। ठीक है, तो ये होता है आपका नोड एमसीयू। ओके, तो हम लोग का जो ये नोड एमसीयू है ये एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है, जैसे कि आपका आर्डिनो हो गया, उसी टाइप का ये भी एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है। इसका भी कुछ ऐसा रिक्वायरमेंट रहता है। ये ज़्यादातर यूज़ होता है एज ए वाईफाई मॉड्यूल, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे लिखा हुआ है वाईफाई मॉड्यूल। यहाँ पे मैंने इसका जो चार्ट भी रखा हुआ है, ठीक है, पिन आउट डायग्राम रखा हुआ है, यहाँ पे वाईफाई मॉड्यूल लिखा हुआ है। ठीक है, ये एक तरह का वाईफाई मॉड्यूल है। तो इसके बारे में पहले कुछ चीज़ें हम लोग जान लेते हैं, जैसे कि हम लोग का जो नोड एमसीयू है, ये नोड एमसीयू का सेकंड वर्जन है, जिसको हम ESP8266 बोलते हैं। इसका और दो वर्जन और भी है। ठीक है, इसका एक और है, जैसे आपका हो गया नोड एमसीयू ESP32 बोल के एक है, वो अभी का अपडेटेड वर्जन है। ओके, तो अभी इसका कुछ देखते हैं पिन आउट डायग्राम, इसमें एक्चुअली है क्या, ये किस काम के लिए यूज़ होता है, क्या क्या चीज़ें हैं, सब है, इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग आएंगे ये क्या क्या कैरी करता है। ठीक है, इसका क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है, पहले हम लोग वो देखेंगे, उसके बाद हम उसके पिन आउट डायग्राम पे जाएंगे। तो इसका प्रॉपर्टीज़ है, पहला बात तो यहाँ पे जो माइक्रो कंट्रोलर यूज़ हुआ है वो आपका टेंसिलिका का 32 बिट का माइक्रो कंट्रोलर यूज़ हुआ है। ठीक है, इसका जो ऑपरेटिंग वोल्टेज है, वो 3.3 वोल्ट का है, लेकिन ये इनपुट ले सकता है 7 to 12 वोल्ट तक। ओके, एंड उसके बाद इसमें आपको मिल जाएगा 16 GPIO पिन मिल जाएगा। ठीक है, और आर्डिनो में आपका इससे थोड़ा कम रहता है, इसमें थोड़ा ज़्यादा है। ठीक है, और उसके बाद आपको यहाँ पे एक एनालॉग पिन भी मिलेगा। ओके, एनालॉग पिन भी मिलेगा, जिसमें आपका जो रहता है इनपुट आउटपुट रहता है एनालॉग का, वो कैरी करता है। इसका जो फ्लैश मेमोरी है वो 4 MB का है। इसका जो SRAM है वो 64 KB का है, और ये 80 MHz हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी से वो डाटा अपलोड करता है। इसका मतलब स्पीड उतना ही है, 80 MHz। ओके, और इसमें जो हम लोग ड्राइवर यूज़ करते हैं उसका CP210X सीरीज़ का है। ओके, CP210X सीरीज़। आपको अगर इसका ड्राइवर नहीं पता हो, अगर इसके ड्राइवर के बारे में जानना चाहते हो, तो आपको ये ESP का जो मॉड्यूल है, इसके बैक साइड में यहाँ पे आपको ड्राइवर लिखा हुआ मिल जाएगा। ओके, तो इसके बाद हम लोग आएंगे, ये हो गया इसका ड्राइवर का। और यहाँ पे जो आपको ये दिख रहा है, ये बड़ा सा जो मेटालिक जो है दिख रहा है, ये उसका ESP का मॉड्यूल है। ठीक है, ये ESP का 12E मॉड्यूल है। ओके, और यहाँ पे एक एंटीना लगा हुआ है जो कि 2 गीगाहर्ट्ज का एंटीना है, 2.4 गीगाहर्ट्ज का एंटीना है। ओके, तो ये हो गया इसका कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन। ये जो हम लोग का ESP8266 का जो मॉड्यूल है, ये आपका नॉर्मली यूज़ होता है IoT प्रोजेक्ट्स में, क्योंकि ये वाईफाई सिग्नल कैरी करता है। जैसे कि हम लोगों को पता होगा SCO5 ब्लूटूथ मॉड्यूल रहता है, तो वो ब्लूटूथ के थ्रू कंट्रोल कर पाते हैं, ये वाईफाई के थ्रू है। और ये इसका जो रेंज है वो ब्लूटूथ के रेंज से काफ़ी ज़्यादा है। ओके, इसके हेल्प से हम लोग थ्रू इंटरनेट कंट्रोल कर सकते हैं हम लोगों का जो भी प्रोजेक्ट रहेगा। ठीक है, जो भी आउटपुट रहेगा हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। अभी इसका हो गया, अभी हम लोग आते हैं पिन आउट डायग्राम में। पिन आउट डायग्राम में और ही अच्छे से इसको समझते हैं। ओके, तो पिन आउट डायग्राम में आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे मैंने जैसे आपको बोला था 16 GPIO पिन्स आपको मिलेंगे। ओके, तो यहाँ पे आप एक और चीज़ मार्क करें और मार्क कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे जो पिन्स है, जैसे कि GPIO 1, 3, 15, 13, 12, 14, 2, 0, 4, 5, 16, ठीक है, 10, 9, इस तरह से GPIO ये एक सीक्वेंस में नहीं है, ये काफ़ी आगे पीछे हो गए, इनको जंपिंग करके ये लोग का जो कनेक्शन है वो बोर्ड में हुआ है। ये आर्डिनो की तरह सीक्वेंस में नहीं मिलता है। ठीक है, इसलिए इन लोगों को GPIO पिन कहा जाता है। ठीक है, और आर्डिनो का जो डिजिटल पिन है, इन लोगों का जो GPIO पिन है, ये बहुत डिफरेंस है इसमें। अगर आपको आर्डिनो का, मान लीजिए आपको अगर आर्डिनो का कोई मतलब डिजिटल पिन में आपको सप्लाई देना है, एज ए आउटपुट उसको आप लेना चाहते हैं, तो इसके हिसाब से जो मान लीजिए आपको डिजिटल पिन 2 में लेना है, तो वो नोड एमसीयू के हिसाब से GPIO पिन 7 में आपको लेना पड़ेगा, कुछ इस तरह का उसका रहता है। ओके, तो वो भी मैं आपको आने वाले वीडियोस में समझा दूंगा कि आपको किस तरह से पिन आउट करना है आर्डिनो का पिन्स, और आपका जो नोड एमसीयू है, इन लोगों का पिन्स को कैसे आइडेंटिफाई करना है, वो भी मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है,
तो अभी हम लोग आते हैं इसके बाकी कुछ पार्ट्स के ऊपर, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये वाला मैंने आपको, ये वाला जो आपको दिख रहा होगा, ये मैंने जो आपको दिखाया था यहाँ पे मॉड्यूल के यहाँ पे जो मैंने आपको ये दिखाया था, ये वाला जो है वो आपका ESP2LE का मॉड्यूल है। ये हम लोग का मेन मॉड्यूल है। इसी के थ्रू हम लोग का जो पूरा का पूरा प्रोसेस कंट्रोल होता है। तो यहाँ पे कुछ और चीज़ें भी हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको एक ADCO का पिन दिख रहा होगा, ये आपका एनालॉग का इनपुट आउटपुट सब कैरी करता है। ओके, तो उसके बाद यहाँ पे आपको देख पा रहे होंगे आपके पास सप्लाई पिन है इनपुट के लिए 3.3 वोल्ट का, ग्राउंड का। हम लोग को यहाँ पे तीन ठो इनपुट टर्मिनल मिल रहे हैं सप्लाई देने के लिए, जैसे कि 3.3 वोल्ट का 1, 2 और 3, तीन ठो मिल रहा है, और ग्राउंड का 4 ठो मिल रहा है। और यहाँ पे एक Vin है, इसके थ्रू किसी को अगर आपको सप्लाई देना है तो यहाँ पे एक Vin है। ओके, और यहाँ पे कुछ ऐसे साइड में दिखाया गया रहा होगा पिन डायग्राम में आपको, ठीक है। SCL, SDA, फ्लैश, ठीक है, TXD1, ठीक है, RXD1, ये सब रहेगा। ये जो है यहाँ पे देखिए RX TX जो है, ये सब हम आने वाले वीडियो में समझेंगे। इसका रिलेशन आपके आर्डिनो में है, और इसीलिए है क्योंकि हम ये जो हम लोग का नोड MCU का मॉड्यूल है, इसको हम आर्डिनो के ID, ठीक है, आर्डिनो ID के थ्रू हम इसको प्रोग्राम कर सकते हैं। तो इसको कैसे प्रोग्राम करना है, इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसा रहता है, क्या क्या रहता है, वो मैंने इसी वीडियो में आपको समझाया। आप थोड़े आगे जाने के बाद आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन इससे पहले यहाँ पे कुछ लगे हुए हार्डवेयर पार्ट्स के ऊपर हम लोग डिटेल्स में जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे आपको, यहाँ पे एक मिनी USB पोर्ट मिलेगा। यहाँ इसके थ्रू हम डाटा अपलोड करेंगे इसके अंदर, और सप्लाई भी दे सकते हैं। यहाँ पे एक रीसेट स्विच भी है, यहाँ पे एक फ्लैश स्विच भी है, ठीक है। ये वाला जो आपको दिख रहा है CP2102, ये उसका ड्राइवर है। ये इसका काम क्या है ना, ये एक TTL कन्वर्टर एक तरह का, मतलब आप कन्वर्ट जो हम लोग का 12 वोल्ट, हम 7 to 12 वोल्ट इनपुट ले सकता है मैक्सिमम, तो उसको वो कन्वर्ट करके 3.3 वोल्ट पे होके वो हम लोग का जो मेन मॉड्यूल है उसको वो सप्लाई देता है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ LEDs भी लगे हुए हैं, ठीक है। और ये तो इतना बस, या बाकी लेफ्ट और राइट में दोनों साइड आपको कुछ डिजिटल पिन्स वगैरह आपको मिल जाएंगे। ओके, बस इतना ही है इसके मॉड्यूल के हार्डवेयर पार्ट्स में। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये वाला आपका फ्लैश का स्विच है, ठीक है। ये वाला आपका रीसेट का बटन है, रीसेट और इनेबल का जो स्विच है वो एक ही है। ये वाला जो हो गया ये आपका कन्वर्टर है। ओके, और यहाँ पे कुछ LEDs भी लगे हुए हैं, इसका मतलब इनेबल शो करने के लिए, रीसेट शो करने के लिए। ओके, तो इतना हो गया। और इसका ड्राइवर कौन सा है, अगर आपको ये जानना है, आपको कुछ नहीं करना है, अब बस इसका बैक साइड में जाके यहाँ पे आप रीड करेंगे, जब यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि इसका ड्राइवर है क्या। ओके, तो इतना ही था हम लोगों का नोड MCU के हार्डवेयर पार्ट में। आई होप कि आप लोगों को पिन डायग्राम अच्छे से समझ में आया होगा। आगे जाकर इसको हम और अच्छे से समझेंगे। सो आई होप कि आपको नेक्स्ट वाले वीडियो में आपका मतलब इंटरेस्ट रहा होगा इसको देखने के बाद, ठीक है। तो नेक्स्ट वाले वीडियो में इसको और अच्छे से समझाएंगे। तो अभी हम लोग क्या करेंगे ना, अभी हम लोग एक छोटा सा ब्लिंक का प्रोजेक्ट करेंगे हम लोग का नोड MCU को यूज़ करके, ठीक है। ये भी एक तरह का कंट्रोलर ही है आर्डिनो के टाइप का। तो हम इसको यूज़ करके हम लोग का एक छोटा सा ब्लिंक का जो प्रोग्राम है हम वो रन करने वाले हैं। सो उसके लिए हम लोग को कुछ चीज़ें रिक्वायरमेंट रहेगा, जैसे कि हो गया आपका नोड MCU, ठीक है, ESP8266 एज यूजल। तो उसके साथ हम लोगों को चाहिए होगा एक ब्रेडबोर्ड। यहाँ पे मैंने कुछ कनेक्शन ऑलरेडी किया हुआ है, आप जैसे कि देख पा रहे होंगे। ये ब्रेडबोर्ड आपको चाहिए होगा। ब्रेडबोर्ड में मैंने 2 जंपर वायर यहाँ पे लिया हुआ है, एक रजिस्टर लिया हुआ है, ठीक है, और एक LED लिया हुआ है, क्योंकि हम लोग को ब्लिंक का जो है वो प्रोग्राम कोड रन करना है। तो यहाँ पे मैंने D2 जो है इसका डिजिटल पिन, GPIO पिन D2 जो है मैंने उसको लिया हुआ है, ठीक है। उसको एज ए आउटपुट मैंने लिया हुआ है LED के लिए। ओके, और बाकी एक वायर जाएगा D2 में और दूसरा वायर जाएगा आपके ग्राउंड में एज यूजल, ठीक है। तो इसको पहले हम क्या करेंगे ना, हम लोग का जो ब्रेडबोर्ड है, ब्रेडबोर्ड में हम अपना जो मॉड्यूल है उसको हम लोग अभी माउंट करेंगे, और इसके बाद हम इस पर एक कोड है वो रन करेंगे और चेक करेंगे कि हम लोग का जो ब्लिंक का प्रोग्राम है वो किस तरह से रन हो रहा है। आई नो कि ये बहुत ही इजी सा मतलब प्रोग्राम है। मैं जो चीज़ आपको दिखाने जा रहा हूँ बहुत ही इजी सा है, बहुत मतलब सिंपल स्टिक है। लेकिन हम लोग यहाँ पे पहले से हम लोग जो कर रहे थे ब्लिंक का प्रोग्राम, हम लोगों ने आर्डिनो करके यूज़ किया था, ठीक है। तो अभी हम लोग का जो है वो पूरा चेंज हो गया प्लेटफॉर्म। अभी हम लोग एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं जिसको हम बोलते हैं नोड MCU। तो इसके रिलेटेड आगे मैं और भी निकालने वाला हूँ, कैसे हम वाईफाई के थ्रू हम लोग का जो होम ऑटोमेशन है उसको कंट्रोल कर सकते हैं, उसका प्रोग्राम किस तरह का रहेगा, उसका कॉन्फ़िगरेशन किस तरह का रहेगा, आगे जाके और भी आपका फाइन होने वाला है। तो स्टे ट्यून फॉर मोर वीडियोज़, आगे जाके आपको बहुत ही अच्छा लगने वाला है, इसके ऊपर बहुत ही मज़ा आएगा आपको। और चलिए फिर इसको माउंट करते हैं और हम लोग का जो प्रोग्राम है उसको रन करते हैं और चेक करते हैं हम लोग का आउटपुट किस तरह से रन हो रहा है, ठीक है। सो लेट्स गो टू द प्रोग्राम देन।
देख लिया होगा कि किस तरह से उसका मतलब रिक्वायरमेंट रहता है, क्या क्या चीज़ों का, और उसका सर्किट कनेक्शन भी आपका नोड एमसीयू का। तो अभी हम लोग जाएंगे उसके प्रोग्रामिंग की ओर। पर सबसे पहले प्रोग्रामिंग नोड एमसीयू का स्टार्ट करने से पहले उसका कुछ कॉन्फ़िगरेशन भी है जिसको स्टेप बाय स्टेप हमको फॉलो करना है। जब से कि सबसे पहला काम हमको यही करना है कि हमका ESP8266 जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं, नोड एमसीयू का जो बोर्ड है यूज़ कर रहे हैं, उसका हम लोगों को जो बोर्ड मैनेजर है उसको अभी हम लोगों को इंस्टॉल करना होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे ना, अपने ब्राउज़र में आप ये वाला लिंक जो है, ये जो लिंक आप देख रहे हैं, आप डोंट वरी, मैं ये वाला लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपको बस ये लिंक को कॉपी करना है। ये मैंने कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद आपको क्या करना है, आपका जो आर्डिनो आईडी है उसको ओपन करना है, ठीक है। सो इसमें थोड़ा वेट करते हैं, ठीक है। ये हम लोग का आर्डिनो आईडी ओपन हो गया। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे ना, जो चीज़ हम लोगों ने कॉपी किया, जो लिंक हम लोगों ने कॉपी किया है, उसको हम क्या करेंगे ना, फाइल में जाएंगे, आर्डिनो आईडी का प्रेफरेंस में जाएंगे। प्रेफरेंस में जाने के बाद यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे एडिशनल बोर्ड मैनेजर, ठीक है। ये जो एडिशनल बोर्ड मैनेजर है, यहाँ पे इसको हम लोग को पेस्ट करना है, ठीक है। तो ये मैंने ऑलरेडी यहाँ पे पेस्ट किया हुआ है, ओके। यहाँ पे आपको उसको पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद आपको बस यहाँ पे ओके कर देना है। ये आपका पहला काम हो गया बोर्ड मैनेजर इंस्टॉलेशन का, ठीक है। उसको उसके रिलेटेड जितना भी लाइब्रेरी जो जितना भी डाटा उसको चाहिए था वो अभी लोड हो चुका है हम लोग के आर्डिनो में, ओके। इतना होने के बाद अभी हम लोग क्या करेंगे ना, हम लोग का जो बोर्ड मैनेजर है कहाँ पे ना, टूल पे। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे मेरे को ऑलरेडी दिखा रहा है, लेकिन अगर ये मेरे को शो नहीं करेगा तो मैं उसको बोर्ड मैनेजर कैसे इंस्टॉल करूँगा। उसका बोर्ड मैनेजर भी हम लोग को इंस्टॉल करना है। हम टूल्स में जाएंगे। टूल्स में जाने के बाद यहाँ पे मैंने देखिए नोड एमसीयू का सिलेक्ट किया हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। मैं यहाँ पे बोर्ड मैनेजर पे जाऊँगा। बोर्ड मैनेजर पे आप यहाँ पे सीधा डायरेक्ट जाके, ठीक है, यहाँ पे आप टाइप कर सकते हैं ESP8266, ओके। और उसका जो बोर्ड आएगा यहाँ पे मैं अभी यहाँ पे टाइप करूँगा ESP8266, ओके। तो ये वाला आ गया ESP का कम्युनिटी का, ओके। इसको आप क्या करना है, इसका वर्जन सिलेक्ट करना है, लेटेस्ट वर्जन, और उसको आप इंस्टॉल कर देना है, ठीक है। मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, ओके। तो ये हो गया आपका, उसका बोर्ड मैनेजर इंस्टॉल्ड हो गया। इंस्टॉल होने के बाद आपको करना क्या है ना, आपका जो आर्डिनो है उसको फिर से रिस्टार्ट करना है, ओके। आर्डिनो को क्लोज करके फिर से रिस्टार्ट करना है। रिस्टार्ट करने के बाद अभी हम लोग क्या करेंगे, रिस्टार्ट करने के बाद अभी हम लोग का जो बोर्ड मैनेजर है वो कुछ इस तरह का शो करेगा, ओके। ये हो गया बोर्ड मैनेजर। हम लोग का जो बोर्ड मैनेजर रहता था पहले टूल्स में, वो कुछ इस तरह का शो है बोर्ड मैनेजर। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आर्डिनो का जितना भी बोर्ड टाइप है वो अवेलेबल है। उसके नीचे आपको यहाँ पे ESP का वो दिखेगा, ठीक है। ये ESP का आपको बोर्ड्स दिखेगा। तो यहाँ पे ESP का बोर्ड पे जाने के बाद आपको क्या करना है ना, आपको सिलेक्ट करना है नोड एमसीयू 1.0, ये वाला नोड एमसीयू 1.0 ESP12E मॉड्यूल, ये वाला आपको सिलेक्ट करना है। ये वाला सिलेक्ट होने के बाद हम लोग का जो बोर्ड है वो अभी सिलेक्ट हो चुका है। उसके बाद हमको क्या करना है, हम लोग का जो पोर्ट है आपका, जिस पोर्ट में कनेक्ट किया हुआ रहेगा उसी पोर्ट में आप कनेक्ट कर। मेरा COM3 पे है तो मैंने 3 पे इसको पोर्ट को सिलेक्ट कर दिया है, ओके। इसके बाद आपको क्या करना है ना, COM3 जो पोर्ट है उसको सिलेक्ट करने से पहले आपको क्या करना है ना, आपका जो नोड एमसीयू है उसको कनेक्ट करना है थ्रू USB टू योर सिस्टम और योर लैपटॉप और कंप्यूटर डेस्कटॉप जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, ओके। ये आपका नोड एमसीयू अभी लैपटॉप के साथ कनेक्ट हो चुका है। होने के बाद अभी हम लोग क्या करेंगे, इतना होने के बाद अभी हम लोग इसका जो ड्राइवर्स जितना रहेगा नोड एमसीयू का उसको इंस्टॉल करेंगे। अब उसका भी मैंने जो उसका ड्राइवर का जो लिंक है वो ऑलरेडी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप वहाँ पे जाइए, आपको वहाँ पे एक जिप फाइल मिलेगा, उसको अनजिप कीजिए, ठीक है। उसको एक्सट्रैक्ट कीजिए ड्राइवर फाइल को। एक्सट्रैक्ट होने के बाद वो कुछ इस तरह का फोल्डर आपको शो करेगा, ठीक है। कुछ इस तरह का फोल्डर आपको शो करेगा। यहाँ पे आप जितना बिट का आप PC यूज़ कर रहे हैं उसके हिसाब से आप क्या करेंगे ना, यहाँ पे आपको इंस्टॉल करना है। आप 64 का चाहिए तो 64 का, 86 का चाहिए तो 86 का आपको ये मिल जाएगा। और आप अगर आपको पता नहीं है कि आपका जो नोड एमसीयू है वो उसका ड्राइवर कितना है, वो जानने के लिए आप कुछ नहीं करना है। बट आपका नोड एमसीयू जो रहेगा उसको उसके जो बैक साइड है, बैक साइड में आप देखेंगे तो आपको वहाँ पे उसका ड्राइवर लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। जैसे कि मेरा यहाँ पे CP210X, ठीक है, 210X का मेरा यहाँ पे ड्राइवर मैं यूज़ कर रहा हूँ मेरे नोड एमसीयू के लिए। तो आपका भी उसके रिलेटेड कोई
रहेगा। और मैं जो लिंक आपको प्रोवाइड किया हुआ रहूँगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे आपको विंडोज 10, 8, 7, XP, लिनक्स, मैक जो भी आप यूज़ कर रहे हो पीसी, उसी के रिलेटेड आपको वहाँ पे नोड एमसीयू का जो ड्राइवर है उसी के रिलेटेड मिल जाएगा। ठीक है, तो उसका कोई टेंशन नहीं है। तो ड्राइवर आपको यहीं पे ऐसे आना है और इसको मेरा 64 का बिट, तो मैं यहाँ पे इसको ऐसे ओपन करूँगा और इसको मुझे इंस्टॉल करना है। ठीक है, मेरा इंस्टॉल हुआ रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, हो गया इंस्टॉल। ये होने के बाद अभी हम लोग फिर से आएंगे हम लोग का आर्डिनो आईडी में। आर्डिनो आने के बाद यहाँ पे मैं सबसे पहले टेस्ट करूँगा मेरा जो ब्लिंक का है, एक एलईडी ब्लिंक का जो प्रोग्राम है, मैं एक सिंपल सा प्रोग्राम मैं यहाँ पे अभी इसको रन करने वाला हूँ। ये आप चाहे तो इसका भी मैं लिंक आपको गिवन रखूंगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में। और आप चाहे तो इसको इजीली एग्जांपल में अब यहाँ पे आप जाके इसका जो रहता है ESP का, ठीक है, ESP 8266 का यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे ऑलरेडी है ESP 8266 का। यहाँ पे आपको ये देखिए, यहाँ पे आपको ब्लिंक का मिल जाएगा ऑलरेडी। ओके, यहाँ पे आपको ऑलरेडी ब्लिंक का मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, वही सेम ही चीज़ है। ठीक है, तो इसी को आप अपलोड करेंगे। अभी हम लोग अपलोड होने के बाद हम चेक करेंगे कि हम लोग का जो आउटपुट है वो किस तरह से रन हो रहा है, ब्लिंक हो रहा है नहीं हो रहा है, वो हम चेक करेंगे। ठीक है, सो लेट्स अपलोड द आउटपुट, सॉरी द प्रोग्राम। तो ठीक है, तो यहाँ पे आप एक चीज़ मार्क करेंगे, जब भी हम लोग का प्रोग्राम अपलोड हो रहा है, यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जिसको आपको ध्यान देना ज़रूरी है, खासकर जब आप ESP 8266 या फिर ESP 32 नोड एमसीयू का दोनों, अब ESP 32 जो है वो अभी का अपडेटेड वर्जन है। ठीक है, वो इससे कंपाइलेशन टाइम में और सॉरी अपलोडिंग टाइम में उसका कुछ चीज़ें शो करता है। हम लोग का जो क्या बोलते हैं मॉनिटर में रहता है आर्डिनो का, वो कुछ चीज़ें शो करता है, उसके बारे में मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। ठीक है, तो ये देखिए 1 मिनट, हाँ, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये हम लोग का जो एग्जीक्यूटिव सेगमेंट साइज है, यहाँ पे उसका रैम रोम कितना डाटा वो इंटेक कर रहा है, कितना टाइप कंप्रेस कर रहा है, कितना लोड हो रहा है, सब बताया गया है। ठीक है, कौन सा ESP टूल यूज़ किया हुआ है, कौन सा वर्जन का, कौन से कॉम में वो कनेक्टेड है अभी सीरियल पोर्ट का। ठीक है, उसके बाद कितना हर्ट्ज में वो ये कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पे वो एक परसेंटेज काउंट किया हुआ रहेगा, उसके बाद जाके वो दिखाएगा लिविंग हार्ड रीसेटिंग विया RTS पिन। इसका मतलब अभी हम लोगों का जो आउटपुट है वो रन हो रहा है, इजीली रन हो रहा है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, और हाँ, बस इतना ही है आज का प्रोजेक्ट के लिए। ठीक है, तो इतना ऐसा प्रोग्राम था, अभी आपको समझ में आ रहा होगा कि प्रोग्राम किस तरह से रन कर रहा है, बहुत ही ईजी सा प्रोग्राम है। ठीक है, तो अभी हम लोग अपना आउटपुट पे जाके देखते हैं। ओके, सो लेट्स गो टू द आउटपुट। सो जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, मैंने यहाँ पे नॉर्मल USB जो केबल रहता है हम लोग का फ़ोन वगैरह में चार्जिंग केबल जो रहता है मिनी USB, उसी को मैं यूज़ कर रहा हूँ इसको सप्लाई देने में। तो अभी हम लोग इसको सप्लाई देंगे और डाटा भी अपलोड करेंगे हम लोग का आर्डिनो आईडी से, और उसके बाद हम लोग चेक करेंगे कि हम लोग का आउटपुट किस तरह से रन हो रहा है। ठीक है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, हम लोग का जो LED है वो अभी ब्लिंक कर रहा है। तो हम लोग का जो ब्लिंक का प्रोग्राम है नोड एमसीयू को लेके, वो अभी अच्छे से फंक्शन हो रहा है। तो हम लोग को इस वीडियो में क्या क्या पता चला ना, नोड एमसीयू के रिलेटेड हम लोग को उसका पिन डायग्राम समझ में आया। उसके साथ साथ हम लोग नोड एमसीयू किस चीज़ों पे कहाँ पे यूज़ होता है, जैसे कि आप लोगों का IoT प्रोजेक्ट है, वो बहुत ही छोटा सा मॉड्यूल है, तो IoT प्रोजेक्ट में कॉम्पैक्ट रहता है, बहुत ही ईजिली यूज़ हो सकता है। ठीक है, उसके साथ साथ ये एक वाईफाई मॉड्यूल है, तो इसके थ्रू हम डाटा ट्रांसमिट कर सकते हैं। ठीक है, इनपुट आउटपुट का वैल्यू जो है हम उसको वेरी कर सकते हैं, और इसका रेंज भी ज़्यादा हम लोग को ये प्रोवाइड करता है। ठीक है, उसके साथ साथ ये एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है, तो इसको हम आर्डिनो आईडी को यूज़ करके डिफरेंट प्रोग्राम हम इससे रन करवा सकते हैं। बेसिकली ये IoT प्रोजेक्ट के लिए बहुत ही अच्छा रहता है, और इसका पिन डायग्राम में हमको समझ में आएगा, इसका प्रोग्राम का आर्डिनो आईडी से रिलेटेड किस तरह से कॉन्फ़िगरेशन है वो भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सो ये एक बेसिक सा प्रोग्राम था। ठीक है, एक बेसिक सा प्रोजेक्ट था जिसको आप मुझे ये करना था, क्योंकि आप लोगों को समझ में आ सके कि नोड एमसीयू है क्या। तो आगे जाके जब भी मैं कोई प्रोजेक्ट नया वाला नोड एमसीयू के रिलेटेड निकालूंगा ऑलरेडी, क्योंकि वो गारंटी वो आने वाला है। ठीक है, आपको बस वेट करना है, नेक्स्ट वीडियोस में पक्का आने वाला है IoT रिलेटेड एक नया प्रोजेक्ट, तो आपको ईजी रहेगा समझने में। तो ये वीडियो बेसिकली आपका जो नॉलेज है उसको थोड़ा बढ़ाने के लिए था रिगार्डिंग दिस। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर कमिंग, एंड आई होप कि आपका आज का वीडियो आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स। थैंक यू।